तथाकथित शंकराचार्य की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। फ्रेंच कट वाले बाबा जी की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है, जिससे बचने के लिए अब स्वामी पहुंच गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। स्वामी जी कह रहे थे 11 मार्च को लखनऊ कूच करेंगे और साबित कर देंगे कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हिंदू है ही नहीं। लेकिन लखनऊ पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि जिन पर अभी तक पहचान का संकट था, अब उन पर आफतों का संकट है। स्वामी नए नए तरीके अपना रहे हैं, वकीलों की फौज तैयार कर रहे हैं, साथ ही कुछ नमूनों को भी मैदान में उतारा जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या स्वामी बच पाएंगे? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी ने हाई कोर्ट अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। खबरें हैं कि उनके वकीलों के द्वारा याचिका दाखिल की गई है, जिस पर जल्द सुनवाई हो सकती है। इससे पहले जिला कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था। कोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। झूंसी थाना पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंद आनंद गिरी और 2 से 3 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना भी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ खबरें हैं कि पुलिस के द्वारा इस मामले में पीड़ित शिष्यों के बयान और मेडिकल जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिससे तथाकथित शंकराचार्य की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पीड़ित शिष्यों ने उनके कलमबंद बयान दर्ज किए गए हैं और उन्होंने अपने बयान दर्ज करवाए हैं। दर्शकों, इसके अलावा बयानों की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों शिष्यों ने अपने बयानों में एफआईआर में दर्ज यौन उत्पीड़न की बातों को दोहराया है और अपने आरोपों पर वो अब भी कायम हैं। इन बयानों के दर्ज होने के बाद अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। यही वजह है कि स्वामी गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। दर्शकों, कहानी की शुरुआत कहां से होती है यह तो आपको भली भांति पता है, लेकिन समय समय पर ये जो नए नए कलाकार ये बाजार में आते हैं, ये कलाकारों की फौज बहुत तगड़ी है। देखिए, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो वकीलों की फौज है। दर्शकों, जब हम छोटे थे हमें एक बात सिखाई जाती थी कि ये जो भाई डॉक्टर सफेद कोट वाले, एक काले कोट वाले वकील और वर्दी वाले पुलिसकर्मी, इनसे बच के रहना है। ना तो इनकी दोस्ती अच्छी, ना इनकी दुश्मनी अच्छी। लेकिन आप देखिए ये क्या कुछ हो रहा है। स्वामी जी ने पहले वर्दी वालों से, पहले वो उनसे भिड़े, उसके बाद में फिर देखिए वो जो वकील साहब हैं अब कुछ उनके पक्ष में हैं, कुछ उनके खिलाफ हैं। ठीक ऐसे ही साधु संत हैं दर्शकों, वो भी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ में कौन कौन है ये आप देख लीजिए। कितने लोग हैं? ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उनका प्रशासन जो कुछ कर रहा है वो ठीक कर रहा है, स्वामी जी को पता नहीं क्या हो गया, कौन से मुगालते में है, क्या कर रहे हैं। दर्शकों देखिए, ये आरोप जो लगे हैं, प्रथम दृष्टया अगर हम इन पर बहस करें, इन पर विचार करें, आरोप बहुत गंभीर हैं। आरोप सही हैं, गलत हैं, ये सब जांच के बाद पता चलेगा, जो प्रशासन अपना काम कर रहा है। लेकिन आरोप जो लगे हैं दर्शकों, ये छोटे आरोप नहीं हैं। किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। यही मैं कह रहा हूं कि अभी तक वो लोग जो माहौल बना रहे थे, वो लोग जो ये कह रहे थे हम स्वामी जी के साथ में हैं, कुछ नहीं होने देंगे, ये बहुत बड़ा पाप कर रही है ये सरकार, तो पहली बात तो इसमें सरकार का कोई रोल है नहीं। जो कोर्ट का आदेश है,
उसमें यह भी है दर्शकों कि इन्होंने एक चिट्ठी प्रशासन को भी भेजी थी। देखिए, प्रशासन के पास में अगर कुछ आता है लिखित तौर पर, मौखिक रूप से, तो फिर उसकी जांच होती है। लेकिन वो जो एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे थे महाराज, उनका यह कहना है क्योंकि हम इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए हम चले गए कोर्ट में, और कोर्ट ने यह आदेश दिया, प्रशासन को कहा, प्रशासन अपना काम कर रहा है। अभी तक स्वामी जी ये कह रहे थे हम सहयोग करेंगे, और लंबी चौड़ी कहानी बता रहे थे। वो ये कह रहे थे जिस सीडी की बात की जा रही है, भाई वो सीडी किसके पास में है? वो तो प्रशासन के पास में है, वो कोर्ट के पास में है, क्यों ना उसको आप सार्वजनिक कर देते हैं। आप समझिए दर्शकों, ये ऐसी बात अभी तक चल रही थी। कह रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज हैं, वो क्यों नहीं आप जारी कर देते हैं। अब जब ये कहानी की शुरुआत होती है, जो वो बच्चे हैं, अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम जो पहले दिन कह रहे थे वही आज भी हम उसी बात पर कायम हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि वकीलों की फौज वो भागे भागे चली गई कहां? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। किस लिए? गिरफ्तारी को रुकवाने के लिए। अभी तक गिरफ्तार होने को तैयार थे। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं, लोग ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह से माघ मेले में 22 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, दर्शकों, 22 करोड़ में से केवल एक व्यक्ति को दिक्कत होती है। इन्होंने सोचा था कि इनके साथ में वहां जितने सनातनी गए हैं वो इनका साथ देंगे, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। इन्होंने एक तारीख उसकी घोषणा कर दी। इन्होंने ये कहा हम लखनऊ जाएंगे, जाकर के साबित कर देंगे। उससे पहले एक बोर्ड जारी किया, उस बोर्ड में बीच में एक रेखा खींची गई। एक तरफ लिखा गया भाई कौन है शंकराचार्य के साथ में, एक तरफ यह लिखा गया कि कौन है योगी आदित्यनाथ के साथ में। लेकिन यह कहानी सामने आ जाती है, और जब कहानी सामने आती है तो फिर नए नए कलाकार भी सामने आते हैं दर्शकों। अब देखिए वो कलाकारों की जो फौज है वो क्या कह रही है, ये भी आप समझिए, जानिए कहानी कहां से कहां पहुंच गई है। पहले तो बड़ी बात ये, यौन शोषण मामले में अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट, अग्रिम जमानत की याचिका लगाई। इनके जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं? एफआईआर और कोर्ट के आदेश में सबूतों का जिक्र नहीं था। हम निचली अदालत, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों में कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। गिरफ्तारी करना या ना करना पुलिस की समझदारी पर निर्भर है। ये देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं गिरफ्तारी होगी नहीं होगी ये पुलिस तय करेगी, उनकी समझदारी तय करेगी। अगर वे गिरफ्तारी करते हैं तो ये उनके लिए बहुत खतरनाक होगा। एक और धमकी किसके द्वारा दी जा रही है? वकीलों के द्वारा दी जा रही है। किसको दी जा रही है? पुलिस वालों को दी जा रही है, प्रशासन को दी जा रही है। दर्शकों इस कहानी को समझिए। दूसरी बड़ी बात क्या है, ये अभी मुक्तेश्वरानंद बोले मैं भाग नहीं रहा, सामना करूंगा। रोती महिला भक्त को समझाया, गुरु गड़बड़ निकल जाए तब रोना। एक कल वीडियो बहुत वायरल हुई दर्शकों, जिसमें एक महिला वो रो रही थी। वो कह रहे थे अरे देखिए हमारे गुरुजी को तो अब ये पकड़ करके ले जाएंगे पुलिस वाले। तो स्वामी जो हैं उनको समझा रहे थे, उनको ये कह रहे थे कि अभी मत रोइए, पहले आरोप आप सिद्ध होने दीजिए, उसके बाद में अगर हमारी कुछ गड़बड़ी निकलती है तो फिर आप रोइएगा, कुछ नहीं होगा, मैटर कोई बड़ा है नहीं, हम देख लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए, सोमवार को ही पुलिस आने की संभावना के बीच श्री विद्या मठ में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। सभी शिष्य अपने गुरु के समर्थन में एकजुट हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार मानते हैं। मठ के परिसर में शिष्यों के साथ ही अधिवक्ता दल भी जुटा हुआ है, यानी उनके जो समर्थक हैं विद्या मठ में, वहां उनके साथ में जो ये उनके समर्थकों की फौज तो है ही है दर्शकों, वकीलों की फौज भी वहां पर इकट्ठी हो रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा वे न्यायालय में अपनी बात रखेंगे, सत्य की जीत होगी, यह उनका मानना है। दर्शकों एक तरफ वो इस बात को कह रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि भैया देखिए हम डरेंगे नहीं। दर्शकों एक कलाकार इसकी एंट्री होती है यहां। ये मीडिया रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा किया गया कि जी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर के बाद एक पत्रकार सामने आया, उसका सनसनीखेज खुलासा। पत्रकार बताया जा रहा है रमाशंकर दीक्षित कि 18 फरवरी को 3 लोग मेरे पास आए, फिर मेरी बात आशुतोष ब्रह्मचारी से कराई। आशुतोष ने कहा कि मैं अपनी 3 बेटियों से अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगवा दूं, तो मैंने मना कर दिया।
ये कह रहे हैं भाई साहब कि पहले जिन्होंने आरोप लगाए उन्होंने फोन पर मुझसे बात की, कहा कि जो कुछ आरोप लगाने हैं वो आप अपनी बेटियों से लगवा दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। ये सब कुछ चल रहा है, चलाने वाले ये चला रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, जब इन पत्रकार महोदय को ऐसा फोन आया था, इन्होंने तत्काल जाकर के वो पुलिस में क्यों नहीं बता दिया था? प्रशासन को इस बाबत जानकारी क्यों नहीं दी गई थी? कह जी देखिए कुछ लोग हैं मुझसे गलत काम करवाना चाहते हैं, मैं नहीं करूंगा, कल को मैं फंस जाऊंगा। उस समय कहां थे? अब जब किसी तीसरे व्यक्ति ने जब आरोप ये लगाए, आरोप सिद्ध होंगे नहीं होंगे, लेकिन कार्रवाई तो चल रही है। एक भाई साहब सामने आते हैं। दर्शकों आपको याद होगा इससे पहले एक अधिकारी सामने आया था, बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, बाबा की सरकार को बर्खास्त कर दो। मैं अपील करता हूं प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, गृह मंत्री अमित शाह से। और 5 दिन के बाद में वही व्यक्ति ये कहता है गुजरात वालों को हम स्पेशल प्लेन से भेज देंगे गुजरात, और बाबा जी की सरकार बढ़िया है। ये क्या हो रहा है? कोई भी व्यक्ति सामने आता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी। आप समझिए दर्शकों, ये तो समझने वाली बात है। जब ये इस बात को कह रहे हैं कि भैया मुझसे पहले कहा गया था, ये दूसरी मीडिया रिपोर्ट देखिए दर्शकों, इसमें भी यही लिखा हुआ है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को फंसाने के लिए बनाया गया दबाव, शाहजहांपुर के पत्रकार ने लगाया यह आरोप। प्रयागराज पुलिस द्वारा शंकराचार्य पर एफआईआर दर्ज कर जांच के बीच शाहजहांपुर का एक पत्रकार सामने आया। उसने आरोप लगाया उस दिन शंकराचार्य को फंसाने के लिए दबाव बनाया गया। ये देखिए आगे इसमें क्या लिखा हुआ है दर्शकों, बताया गया है कि सोमवार की देर शाम केदार घाट स्थित श्री विद्या मठ पहुंचे और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर की अर्जी देने वाले आशुतोष पांडे पर गंभीर आरोप लगाए गए। रमाशंकर ने कहा कि आशुतोष ने फोन किया, दबाव बनाते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को फंसाने के लिए कहा गया। कहा कि आरोप लगाओ कि बद्रीनाथ में अविमुक्तेश्वरानंद ने बच्ची का यौन शोषण किया था, तुम्हारा आर्थिक सहयोग किया जाएगा। इन्हें इंकार कर दिया, हमने इंकार कर दिया। कहा कि मेरे पिताजी वो दंडी सन्यासी थे, इसलिए हमारी आत्मा गवाही नहीं दे रही है। इस पर आशुतोष ने धमकी देते हुए कहा, अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हमारे पास और रास्ते हैं। मतलब इनको कह दिया कि अगर आप हमारा साथ नहीं देते हैं तो हमारे पास में और रास्ते हैं। इनके मुताबिक सबसे पहले इनसे संपर्क किया गया, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, तो फिर वो किसी और को मैदान में लेकर के आ गए। कहानी को समझिए, ये एकदम से ये ऐसे ऐसे व्यक्ति ये कौन कौन सामने आ रहे हैं, इनका क्या मतलब है, कौन इनको आगे लेकर के आ रहा है। और अगर ये सब कुछ सच था तो आप जिस दिन उन्होंने फोन किया, आपने क्यों नहीं पुलिस को जाकर के बता दिया, प्रशासन को बता दिया? या फिर पुलिस वाले नहीं सुन रहे थे, प्रशासन नहीं सुन रहा था, तो फिर जो उनके उच्च अधिकारी हैं, आपने कितने प्रयास किए? इनसे कोई यह पूछने वाला हो कि आपने कितने प्रयास किए? दर्शकों, यह बहुत आसान होता है कि किसी के कान में फूंकना, किसी को आगे कर देना और पीछे से बैटिंग करते रहना, होता है ना? आपको क्या लगता है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने जो माहौल बनाया हुआ है, मोर्चा खोला हुआ है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में, वो क्या मतलब है? वो भी संत, योगी आदित्यनाथ भी संत, लेकिन एक संत दूसरे संत से ये कह रहा है तुम्हें हिंदू होने का सबूत देना पड़ेगा। ये कहानी समझिए, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि जब सब कुछ ठीक हो रहा था। दर्शकों, एक तरफ तो ये तथाकथित शंकराचार्य ये ऐसी बात कर रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि यूपी पुलिस की जगह किसी गैर भाजपा शासित राज्य की पुलिस से जांच कराई जाए, हमें इस पुलिस पर भरोसा नहीं है, ये बाबा की पुलिस है। दर्शकों, अब देखिए, ये भाई साहब, क्योंकि देखिए मीडिया में आने के लिए तो सब कुछ किया जाता है, सुर्खियां बटोरने के लिए। अब जितने भी टीवी कार्यक्रम होते हैं इनके ऊपर डिबेट हो रही है। कुछ लोग आते हैं पक्ष वाले, कुछ लोग आते हैं विपक्ष वाले। भाई जो पक्ष वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया महाराज जी क्या गलत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। विपक्ष वाले हैं वो ये कह रहे हैं अरे ये कैसे हो गया। समझिए, जब पत्रकार इनसे सवाल पूछते हैं तो इनके मन के मुताबिक जो सवाल होते हैं उनका ये उतने ही अच्छे से उत्तर भी देते हैं।
मतलब सवाल जब पूछा जाता है, जैसे अब ये एक टीवी पर थे दर्शकों, तो पत्रकार ने सवाल किए कि आरोप तो गंभीर हैं, तो भाई साहब कहते हैं मेरा चरित्र साफ है और ये जो आरोप लगाए हैं ये कोई हिस्ट्री शीटर है, ये उसने लगाए हैं। पत्रकार ने पूछा इसके पीछे कौन है, तो ये कह रहे हैं रामभद्राचार्य का चेला है, इतना बड़ा कदम गुरु बिना नहीं उठ सकता। मतलब ये जो करवा रहे हैं योगी आदित्यनाथ और गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं, ये वो करवा रहे हैं। तो फिर पत्रकार पूछती हैं कि क्या उनसे आपकी कोई दुश्मनी है? ये कहते हैं दुश्मनी नहीं, लेकिन दोस्ती वो किसी और से है। दोस्ती किससे है? योगी आदित्यनाथ से है। दर्शकों, एक और टीवी पर जाकर के इनका कार्यक्रम चल रहा था, ये भाई साहब वहां पर जाकर के इंटरव्यू दे रहे थे। जब उन्होंने सवाल पूछे कि जी महाराज जी एक बात बताइए, पुलिस पर आपका भरोसा नहीं, प्रशासन पर आपका भरोसा नहीं, कोर्ट पर आपका भरोसा नहीं, भरोसा किस पर है? साधु संतों पर आपको भरोसा नहीं, ये छोड़ करके भाग गए। टीवी डिबेट बीच में, दर्शकों इंटरव्यू छोड़ करके भाग गए। आप समझिए, या तो आप पत्रकारों से बात मत कीजिए, भाई आप तो भगवान हैं, शंकराचार्य हैं, खुलेआम मैदान में उतर जाइए, श्राप दे दीजिए किसी को भी, अरे तुम भस्म, ये कहानी खत्म। होता है ना भाई, भगवान तो भगवान होते हैं भाई, भगवान शंकराचार्य हैं, किसी को भी भस्म करने के लिए 1 मिनट, भगवान तो यही करते थे। दिमाग जब खराब हुआ, आप उनसे हिंदू होने का सबूत मांगते हैं दूसरे वालों से, तो फिर क्या करें? 1-2 को तो भस्म करके दिखाइए। यह कहानी समझ से परे है दर्शकों, समझ नहीं आ रहा। वकीलों की फौज तैयार की जा रही है। भाई जब इतनी शक्ति है, आपको संविधान नहीं मानना है एक तरफ, यही तो कहा था योगी आदित्यनाथ ने, इस देश में संविधान है, कानून है, उसका पालन करना ही होगा, संविधान के अनुसार आपको चलना ही होगा। मैं हूं, जैसे मुख्यमंत्री हूं, मेरे मंत्री हैं, मेरे विधायक हैं, वो सब कानून का पालन करते हैं। एक साधारण व्यक्ति पर जो कानून लागू होते हैं वो मेरे ऊपर भी लागू होते हैं, मेरे विधायकों के, मंत्रियों के, सबके ऊपर लागू होते हैं। जैसे किसी पार्टी का अध्यक्ष कोई खामखा नहीं बन सकता, ऐसे ही कोई मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकता, ऐसे ही कोई शंकराचार्य भी नहीं बन सकता। लेकिन आपको बनना है, आपको वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए, आप भगवान हैं। कुछ लोग आपको पूज रहे हैं, जो लोग आपको पूज रहे हैं भैया कम से कम उनकी बात ही मान लीजिए। वो तो ये चाहते हैं कि सामने वाले हट जाएं, आप क्या कर पा रहे हैं? फिर आपको कहने नहीं भाई हम तो कोर्ट में जाएंगे, हम तो हाई कोर्ट में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो गए थे, पहले भी गए थे कि जी प्रशासन ने हमारे ऊपर लठ बरसा दिए, हमारी क्या गलती थी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको वापस भेज दिया, हमारे पास में समय है नहीं, हम सुनवाई नहीं करेंगे, ये कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है। तब क्या हो गया था? अब आपको कोर्ट में जाना है। दर्शकों समझिए, जब उस संविधान का पालन ही करना है, उस कानून का पालन ही करना है, तो ये इतना रायता जो फैलाया इसकी क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? तब ही कह देते हम तो भैया प्रशासन के खिलाफ में शिकायत दर्ज कराएंगे। आपने तो सोचा भी करने के लिए, आप तो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, कुछ नहीं हुआ। आपने कहा नहीं हम तो साधु संतों को इकट्ठा करेंगे और योगी को हम ये साबित कर देंगे वो हिंदू है नहीं, वो भी नहीं हो रहा। आपके ऊपर आरोप लगते हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं, ऐसे आरोप जो व्यक्ति सोचे पहली बार, जिसको पहली बार ये खबर पता चले वो अपना माथा पीट ले। समस्या बहुत है दर्शकों। ऐसे ही कोई भगवान बन जाता है? कैसे बन सकता है? ऐसे ही कोई शंकराचार्य बन जाएगा? ऐसे ही कोई योगी बन जाएगा? ऐसे ही कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा? कैसे? ये समझने वाली बात है दर्शकों। मामला बहुत गंभीर है। लोग जो योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे थे, उनकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, ये उनके लिए भी बहुत बड़ा झटका है। कुछ भी बोल देने से काम नहीं होता है। हम कुछ भी जो हमारे मन में आया हम बोल देंगे वो सच है, ऐसे होता है क्या? सिस्टम है, उस सिस्टम का पालन तो करना ही पड़ेगा। मैं हूं, वो चाहे कोई भी हो, वो आखिरी पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति हो या फिर जो शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति है, सबके लिए कानून बराबर है। माहौल कोई भी नहीं बिगाड़ सकता, जो बिगाड़ेगा वो भुगतेगा। अब देखिए प्रशासन अपना काम कर रहा है दर्शकों, कोर्ट के आदेश पर कर रहा है। ये कोर्ट
प्रशासन, यही मैंने कहा कि बचपन में सिखाया जाता है कि पुलिस वालों से ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी, वकीलों से ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी। डॉक्टर के बारे में भी यही कहा जाता है, पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज भी है दर्शकों, वो भी फटती है। बहुत खतरनाक लोग हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं। भगवान इनसे बचा करके रखे, ये काले कोट वालों से, सफेद कोट वालों से, पुलिस वालों से, ये बहुत खतरनाक लोग हैं दर्शकों। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।